प्रेम से बोलिए श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। पीछे सभी बोले श्री भाई जी बाबा की। श्री पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 81। जला दो उर मेरे बेरहानल, जला दो उर मेरे बेरहानल, जला दो उर मेरे बेरहानल, जला दो उर मेरे बेरहानल। प्रियतम बिना तुम्हारे बीते, प्रियतम बिना तुम्हारे बीते, प्रियतम बिना तुम्हारे बीते, प्रियतम बिना तुम्हारे बीते। दुखमय युग सम मेरा पल पल, दुखमय युग मेरा पल पल, उर मेरे बेरहानल, जला दो और मेरे बिरहानल। भोगासक्ति कामना ममता, भोगासक्ति कामना ममता, भोगासक्ति कामना ममता, भोगासक्ति कामना ममता। जग ज्वालाए सब जाए जल, जग ज्वालाए सब जाए जल, मिट जाए सब दुख योनिया, मिट जाए सब दुख योनिया। आद्यंत बांत भोगो कारिदल, आद्यंत भोग का हरिदल, उर मेरे बेरहानल, जला दो बिरहानल। जाग उठे दैवी गुण होवे, जाग उठे दैवी गुण होवे, जाग उठे दैवी गुण होवे, जाग उठे गुण हो। वैराग्य राग रंजित अंतस्थल, राग्य रंजित अंतस्थल, मिलन तुम्हारा हो मिल जाए, मिलन तुम्हारा हो मिल जाए। राधा राधा राधा, मिलन तुम्हारा, मिलन तुम्हारा, मिलन तुम्हारा हो मिल जाए, मिलन तुम्हारा हो मिल जाए। मानव जीवन का यथार्थ फल, मानव जीवन का यथार्थ फल, मिलन तुम्हारा हो मिल जाए, मिलन तुम्हारा हो मिल जाए। मिलन तुम्हारा हो मिल जाए, मिलन तुम्हारा हो मिल जाए। मिलन तुम्हारा हो मिल जाए, मिलन तुम्हारा हो मिल जाए। मिलन तुम्हारा, मिलन तुम्हारा, मिलन तुम्हारा मिलन तुम्हारा, 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 मिलन तुम्हारा।
मिलन तुम्हारा हो मिल जाए, मिलन तुम्हारा हो मिल जाए। मानव जीवन का यथार्थ फल, मानव जीवन का यथार्थ फल, मानव जीवन का यथार्थ फल, मानव जीवन का यथार्थ फल। उर मेरे बेर हानल। श्री भाई जी बाबा की। पद संख्या 620। वे ही मेरे उनकी ही हूँ मैं, एकमात्र मेरे, एकमात्र उनकी ही हूँ मैं, एकमात्र वे ही मेरे। एकमात्र उनकी ही हूँ मैं, एकमात्र वे ही मेरे। रहा न कोई जिसको मैं हेरूं, या जो मुझको हेरे। रहा न कोई जिसको मैं हेरूं, या जो मुझको हेरे। टूट गया अग जग से मेरा सभी तरह का सब संबंध हो। टूट गया अब जग से मेरा सभी तरह का सब संबंध। बचाना कुछ भी जिससे मेरा हो कोई ममता का बंध। बचाना कोई जिससे मेरा हो कोई ममता का बंध। मेरे मन की छोटी मोटी सभी जानते हैं वे बात। मेरे मन की छोटी मोटी सब जानते हैं वे बात। उनसे मेरा उनका मुझसे सदा बना रहता संघात। उनसे मेरा उनका मुझसे सदा बना रहता संघात। वे मुझ में रहते नित मैं हूँ करती नित्य उन्हीं में वास। ओ वे मुझसे रहते नित मैं हूँ करती नित्य उन्हीं में वास। वे ही मेरे जीवन वे ही मेरे श्वासोच्छ्वास। वे ही मेरे जीवन वे ही मेरे श्वासोच्छ्वास। कभी न हूँ मैं उनसे न्यारी। पूज्य श्री दामानी पिताजी बताते हैं, महाराज भगवान एक बात में सर्वथा असमर्थ हैं, सर्वथा असमर्थ। सर्वसमर्थ भगवान एक बात में असमर्थ है, हमसे अलग होने में, हमसे अलग होने में असमर्थ है। और वो ये नहीं कह सकते कि तू मेरा नहीं है। कभी ना हूं मैं उनसे न्यारी, वे भी कभी ना है न्यारे हो। कभी ना हूँ मैं उनसे न्यारी, कभी भी न है न्यारे। नित्य प्रियतमा उनकी मैं वे
केवल नित मेरे प्यारे, नित्य प्रियतमा उनकी मैं वे, केवल मेरे प्यारे। एकमात्र उनकी ही हूँ मैं, एकमात्र वे ही मेरे। एकमात्र उनकी ही हूँ मैं, एकमात्र वे ही मेरे। ओ एकमात्र वे ही मेरे, मात्र वे ही मेरे। ओ एकमात्र वे ही मेरे। एकमात्र वे ही मेरे। श्री भाई जी बाबा की हरिबोल। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिबोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज विशेष बात है कि आज अपने पवन प्रभु जी आए हुए हैं। अच्छा, अभी आए नहीं, अभी आएंगे। आप लोगों के लिए विशेष प्रसाद है। और तुलसी जी की लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्होंने गौ माता के दुग्ध से खीर बनाई है। अच्छा, डोंगा भर के नहीं लेनी है। हाँ, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है उसको इकट्ठा करके, क्योंकि पूज्य मलुकपीठ सरकार ने ऐसा एक सत्संग में बोला, उससे पता नहीं कितने सालों का 1000 साल का भगवान भोग लगाए हुए भगवान, उसकी सेवा का फल प्राप्त होता है। तो थोड़ा आज तुलसी जी की महिमा के विषय में भी सुनेंगे पहले, फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। जितना जितना मिले एक एक चम्मच। अब ऐसा नहीं मीठा चेक कर रहे हैं तो पूरा वो डब्बा भीतर गया। प्रभु जी एक बार दिखाना, मीठा चेक कर लो। देखो, अपने वो प्रभु जी हैं जो है ना, पवन प्रभु जी, प्रसाद पर बड़ा ख्याल रखते हैं ठाकुर जी के भोग का। क्योंकि उन्हें एक महात्मा ने बोला, वे प्रसादे सर्व दुखनाय, वो श्लोक उनके जीवन में चरितार्थ होता है। मत प्रसादात तरिष्यति। तो माधव ने बोला था पूज्य प्राची दीदी से उनके लिए, तो बड़ा खास है, उनकी विशेष अनुभूतियां भी हैं उनके जीवन में इस विषय में। अच्छा, हर साधक के जीवन में अनुभूति होती ही होती है, अगर वो सच्चे हृदय से चल रहा है। नहीं भी चल रहा है तो एक अनुभूति उसे है ही। उससे बड़ा अनुभव कुछ नहीं हो सकता कि इस कलयुग में हम भजन कर पा रहे हैं। इससे बड़ा क्या अनुभव हो। तो पहले तुलसी जी की कुछ महिमा सुनते हैं। उन्होंने कहा था शास्त्रों से कुछ बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, निकाल के लाऊंगा मैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पूज्य सेठ जी के विचार, फिर पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के चरित्र से कुछ रसमयी बातें। एक जगह आता है कि जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित जल से स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। कलयुग में तुलसी जी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती है, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। कैसा भी पापी अपराधी व्यक्ति हो, तुलसी जी की सूखी लकड़ियां उसके शव के ऊपर, पेट पर, मुख पर थोड़ी सी बिछा दें और तुलसी जी की लकड़ी से अग्नि शुरू कर दें तो उसकी दुर्गति से रक्षा हो जाती है। यमदूत उसे लेके नहीं जा सकते। आगे डिस्क्राइब करूंगा, मेरे को कुछ याद आ गया था। गरुड़ पुराण में आता है कि तुलसी जी का पौधा लगाने, पालन करने, सींचने तथा ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जलकर विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है
कि मृत्यु के समय जो तुलसी पत्ते सहित जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित हैं, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। घर में लगाई हुई तुलसी जी मनुष्यों के लिए कल्याणकारिणी, धन पुत्र प्रदान करने वाली पुण्यदायिनी और हरि भक्ति देने वाली होती है। प्रातः काल तुलसी जी का दर्शन करने से सुवर्ण दान का फल प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण नहीं करना चाहिए, अन्यथा यम यातना भोगनी पड़ती है, ऐसा भविष्य पुराण में आता है। तुलसी जी की उपस्थिति मात्र से हल्के स्पंदनों, नकारात्मक शक्तियों एवं दुष्ट विचारों से रक्षा हो जाती है। जब तुलसी जी के पौधे से निकले दिव्य पुरुष, एक घटना है, बंगाल के फरीदपुर जिले के बाजितपुर गांव में विनोद नाम का एक पवित्र बुद्धि बालक रहता था। हर कार्य में उसकी दृष्टि हमेशा सत्य को अन्वेषण करने की होती थी। वह देखता कि माँ रोज तुलसी के पौधे को प्रणाम करती है, जल चढ़ाकर दीप जलाती है, फिर परिक्रमा लगाती है। एक दिन वह सोचने लगा, आखिर तुलसी जी का पौधा इतना पवित्र क्यों है? उसने इसकी परीक्षा करनी चाहिए। मन ही मन दृढ़ संकल्प करके वह दोहराता गया कि अगर तुम पवित्र हो तो मुझे प्रमाण दो। तुलसी जी से कहने लगा कि अगर तुम पवित्र हो तो मुझे प्रमाण दो, वरना मैं तुम्हें पवित्र नहीं मान सकता। एक दिन उसने देखा कि तुलसी जी के पौधे में से एक दिव्य पुरुष निकले और बोले, मैं नारायण हूं, तुलसी जी के पौधे में मेरा निवास है। इस घटना के बाद वो विनोद नामक बालक तुलसी जी के पौधे का बहुत सम्मान और पूजन करने लगा। तुलसी जी माता का कोई अपमान करे, यह उससे सहन नहीं होता था। आगे चलकर इसी बालक ने योगी राज गंभीरा नाथ जी से गुरु मंत्र की दीक्षा ली और स्वयं स्वामी प्रणवानंद जी के नाम से विख्यात हुआ ये बालक। देखो, संकल्प की दृढ़ता और हृदय की पवित्रता नहीं हो तो हर किसी को भगवत प्रभाव का प्रमाण नहीं मिलता। विनोद सरल हृदय का बालक था। आप भी विनोद के अनुभव से लाभ उठाकर तुलसी माता का सम्मान और पूजन किया करें। तुलसी जी को प्रतिदिन जल देकर 9 परिक्रमा करें। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि इससे आभा बढ़ती है और तुलसी जी की जड़ की मिट्टी का तिलक करना चाहिए। तुलसी जी की जड़ की मिट्टी का तिलक करने से आपका शिव नेत्र विकसित होगा। विज्ञानी शिव नेत्र को पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। यहां बहुत सामर्थ्य छुपा है। यह जितना संवेदनशील होगा, आदमी उतना प्रभावी होगा, सूझबूझ का धनी होगा। ऐसी तुलसी जी की महिमा। पूज्य मलुकपेट सरकार कह रहे थे कि किसी भी अवस्था में तुलसी जी धारण रखनी चाहिए, और गले में ना धारण कर पाए तो आजकल तो कान में धारण कर लेते हैं। महाराज जी कहते हैं हमारे तो जटाओं में महात्मा लोग छोड़ देते हैं, जटाओं में बांध देते हैं कि तुलसी जी रहनी चाहिए। हाँ, कुछ नियम होते हैं कि हमें खान पान थोड़ा पवित्र रखना पड़ता है, जो भगवान को भोग न लग सके वो नहीं पाना है, ऐसी वस्तुओं को त्यागना है। ये कुछ तुलसी जी की महिमा थी। अब सेठ जी के कुछ विचार सुनते हैं। देखो, सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, बाबा, अपने पूज्य भैया, ये सब महात्मा हमारे कल्याण के लिए इस धराधाम पे आए हैं। और जे न तरे भव सागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। अगर ऐसे सुंदर संतों और समाज को पाकर भी अगर कोई अपने कल्याण के मार्ग पे ना चले तो वो आत्महत्यारा है, उसे आत्महत्या का पाप लगेगा। अगर हम संतों की भी इस बात को पकड़ लें कि भैया हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, ये मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अच्छा, ये धारण एक दिन में नहीं होता है और एक दिन हो भी जाता है। कौन से एक दिन में हो जाता है? बार बार वर मांगहूं हर सी देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग।
जब हम निरंतर सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो एक वो दिन आता है जिस दिन हमारे दिल पर बात लग जाती है, दिल पर बात लग जाती है, और उसी दिन निर्णय हो जाता है अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। उसी दिन निर्णय हो जाता है। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे मुझे भगवान मिलेंगे, उस दिन भगवान निर्णय ले लेते हैं मुझे मिलना है इससे, मुझे इससे मिलना है, क्योंकि इसने सोच लिया है। मैं कल ही एक महात्मा जी का प्रवचन पढ़ रहा था, हाँ पूज्य बाबा का ही पढ़ रहा था। बाबा ने कहा कि भगवान एक ऐसे हैं जो केवल चाह से मिलते हैं, केवल चाहने मात्र से मिलते। कुछ नहीं किया, आप चाहते हैं कि भगवान मुझे मिलें तो भगवान आपको मिलेंगे, भगवान आपको दर्शन देंगे। निरंतर आपको इस चाह को पालना है, पोषित करना है। ये चाह बनी रहेगी तो भगवान अवश्य मिलेंगे। और ये बनी कब रहेगी? जब हम महात्माओं के, संतों के, भक्तों के संग में रहेंगे। नहीं तो ये चाह हट जाती है, चाह मिट जाती है। आप 10 दिन बाहर, 3-4 महीने बाहर रहना शुरू कर दीजिए, गांव चले जाओ, यहां से छोड़कर चले जाओ, कोई कलकत्ता चला जाए रहने, कहीं चला जाए रहने, उसके बाद देखो आपकी ये चाह मंद पड़ती चली जाएगी, धीरे 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 मंद पड़ती। फिर एक दिन आओगे, यार प्याज लहसुन में क्या दिक्कत है, तो शरीर के लिए अच्छा होता है, ये तो डॉक्टर्स भी बताते हैं। फिर डॉक्टर भगवान नजर आता है। फिर सब चीजें, मतलब फिर संसारी चीजें ऐसी हावी होती हैं अपने ऊपर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्या हर्ज है पिक्चर देखने में? कुछ सीखने को तो मिल रहा है, सीखने वाली पिक्चरें देखनी चाहिए। रुक जाओ। जिन महात्माओं के चरित्र से सीखना चाहिए था, उनसे सीख नहीं मिल रही। और हमें पिक्चरों में जो लोगों ने बना दिया अपनी तरफ से, 3 घंटे बर्बाद करें, उसमें सलमान खान से कुछ सीख लिया। एक तो समय गया, पैसा गया, ऊपर से ऐसे अनपढ़ गवार हीरो की उससे कुछ सीख लिया हमने, तो जीवन खराब। चरित्र में उतार लिया, पैंट फटी पहन के घूमने लग गए। ये तो फैशन है जी। अरे भगवान तन थोड़ी देखते हैं, लत्ता कपड़ा थोड़ी देखते हैं, भगवान तो मन देखते हैं। तो फिर नहीं देखते तो फिर छोड़ो ना, फिर क्यों पहन रहे हो? कुछ भी मत पहनो, फिर दिगंबर रहो, नागा साधु बन जाओ। नहीं, फिर हम अपनी सहूलियत के अनुसार से भगवान की चीज़ों को ग्रहण करते हैं, अपनी अनुकूलता के हिसाब से, जैसा जैसा फिट बैठता है वैसा वैसा बिठा देते हैं। अच्छा लगता है तो ये भी कर लिया है। और जब त्याग की बात है, थोड़ी देर त्याग भी दिखा दिया। घनश्याम दास ठाकुर जी, कैसा गुरु जी के प्रति समर्पण था पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के प्रति। चाय पीने के लिए गए महाराज जी, वहाँ चाय पीने महाराज जी ने दूध बनवा दिया। अगर मैं गया होता महाराज जी के साथ और मुझे दूध के लिए महाराज जी ने, बेटे दूध ले लो थोड़ा सा, शिष्य हो तुम मेरे। मैं महाराज जी खीर ही बनवा दो, चावल और खीर बनवा दो, अपना स्वाद रख देता आगे। और आगे उसे 2-4 बात बढ़ा के महाराज जी पूड़ी सब्जी भी हो जाती तो कमाल हो जाता है। तो पर ठाकुर जी ने वो गिलास लिया, उस पर देखा मलाई तैर रही है। इतना वैराग्य हृदय में था, गुरु जी ने दिया फिर भी उन्होंने नाली में डाल दिया। महाराज जी ने ये बात देखी, महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। महाराज जी के हृदय को इतना अच्छा लगा कि देखो कैसा शिष्य मुझे प्राप्त है, कि कैसा वैराग्यवान जीवन जी रहा है ये। तो गुरुजन प्रसन्न होते हैं। हम भी अपने भैया के सामने ऐसा कर सकते हैं, पर भैया जबरदस्ती कहते हैं कि ये पालो। भैया अंत तक देखते हैं चाह को, पर अंत तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले स्टेप में भैया आप कह रहे हो ना, सब खत्म है आज। मैं तो सब पालूंगा भैया, भैया आपकी बात पे है, बस खत्म है। और फिर भैया कुछ समझाने, नहीं भैया ऐसा नहीं, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा है। अभी तो प्रसाद के मामले में तो जैसा मैं कह रहा था वैसा था। तो अपनी सहूलियत के अनुसार सब चीजें ग्रहण होती हैं। पर महात्मा लोग विलक्षण होते हैं भैया। महात्मा लोग, जो संत लोग होते हैं, आप उनकी रहनी देखिएगा, उनके चरित्रों में पढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है भक्तमाल के चरित्रों को पढ़ना चाहिए। छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं कि शिष्य कैसे रहा करते थे अपने गुरुजनों के साथ। अरे पूज्य महाराज जी के साथ गंगा मंदिर में मनोहर दास बाबा, इतने सब रहते थे। महाराज जी उठा उठा के धोबी पछाड़ मारते थे उन्हें, भावावेश में आते थे तो। और चोट भी लग जाती थी कई शिष्यों को तो।
और जब चोट भी लग जाती थी उसके बाद ये नहीं कहते महाराज जी हम तो छोड़ के जा रहे हैं, आप तो पीटते हो, आप तो पीटते हो, हम तो छोड़ करके जा रहे हैं। फिर महाराज जी बताते थे मैं तो नंद नंदन के सखाओं के साथ खेल रहा था। तब उन्हें बात में, अरे भाई ऐसी लीला चल रही थी। तो महात्माओं के साथ रहना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। पूज्य बाबा मिसिर जी को घुसंड भी घूसा भी मार देते थे, नोच लेते थे, ऐसी स्थिति हो जाती थी पूज्य बाबा के साथ में। अंत समय तो बाबा सिद्धावस्था में थे, परमहंस अवस्था में। और जो आता था उसे ही डांटना शुरू, जो आता था उसे ही डांटना, कोई भी हो, कितना ही प्यारा हो। फिर अकेले में जैसे होते थे ठीक हो जाते थे, बढ़िया चल रहा है, घर परिवार ठीक है तुम्हारा और सबके सामने फिर डांटना शुरू, ताबड़तोड़ तरीके से। तो महात्माओं को समझना बड़ा कठिन है। बात यह है कि हम जीवन भर महात्माओं के संग रह जाएं, उनका संग निभा जाएं तो काम बन जाता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, साधु महात्मा के पास उनकी परीक्षा करने के लिए नहीं जाना चाहिए, परीक्षा हो भी नहीं सकती। जिसका संग करने से अच्छे गुण आए, अच्छे आचरण हो, उसका संग करना चाहिए। अपने लिए तो वह महात्मा ही है जिसके संग रहने से भगवान की याद आती है। किसी के अवगुणों की तरफ ना तो ध्यान देना चाहिए और ना आलोचना करनी चाहिए। एक साधक ने प्रश्न किया, सेठ जी श्रद्धा किसमें करनी चाहिए? सेठ जी ने कहा, जिसमें स्वार्थ ना हो, जिसमें अहंकार ना हो, जिसमें समता हो यानी पक्षपात नहीं हो, जिसकी चेष्टा दूसरों के हित के लिए हो, उस पुरुष में श्रद्धा करनी चाहिए। और परमात्मा में श्रद्धा करनी चाहिए, शास्त्रों में करनी चाहिए, परलोक में करनी चाहिए। मनुष्य को विशेष करके स्वभाव का सुधार करना चाहिए। स्वभाव का सुधार होने से आचरण का सुधार अपने आप हो जाता है, अंतःकरण में वैराग्य हो जाता है। मन इंद्रियों का वश में होना सहज है, वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को रोकना बहुत अच्छी चीज है। वैराग्य मुक्ति देने वाला होता है। देखो, एक तरफ हाथी आता है और एक तरफ कुसंगी आता है। एक तरफ हाथी आ रहा हो और एक तरफ कुसंगी आ रहा हो, तो हाथी के नीचे दबकर मर जाना अच्छा है, किंतु कुसंगी का संग नहीं करना चाहिए। हाथी के नीचे दबकर तो एक बार ही मरेगा, पर कुसंगी का संग करने वाले को बारंबार जन्मना और मरना पड़ेगा। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा, इसलिए कुसंग नहीं करना चाहिए। आज से ही साधन तेज करके आदत बदल देनी चाहिए, जल्दी ही लाभ उठा लेना चाहिए। भगवान को हर समय याद रखने से अंत काल में भगवान की स्मृति रह सकती है। जो अंत काल में भगवान का स्मरण करता हुआ जाता है वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निरंतर भगवान को याद रखना चाहिए। और इस युग में याद रखने का, भगवान को निरंतर याद रखने का सहज उपाय है भगवान के नाम की आवृत्ति बार बार करना। परमात्मा से प्रार्थना करने से परमात्मा अपनी शक्ति दे सकते हैं, क्षण में असंभव को संभव कर सकते हैं। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम। अवध सरयू अति अभिराम। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। भगवान से प्रार्थना करने से भगवान अपनी शक्ति दे देते हैं। क्षण में असंभव को संभव कर सकते हैं।
भगवान के स्वरूप को बारंबार याद करके मुग्ध होते रहना चाहिए। भगवान के स्वरूप को याद करके बारंबार मुग्ध होते रहना चाहिए। महात्मा का इतना कहना ही बहुत है कि भगवान मिलते हैं। कितनी सुंदर बात सेठ जी ने कही है। महात्मा का इतना कहना ही बहुत होता है कि भगवान मिलते हैं। इतना सुनकर साधक को भगवान से मिलने के लिए लग जाना चाहिए और किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। धन, स्त्री, शरीर का आराम, मान, कीर्ति, इन 5 विघ्नों में भी 3 विघ्न बहुत बड़े हैं। पहला स्त्री, दूसरा शरीर का आराम और तीसरा कीर्ति। सब बातों को छोड़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति तथा ज्ञान से ये दोष अपने आप मिट जाएंगे। भगवान में प्रेम करना है, यह साक्षात भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। सबसे प्रेम हटाकर परमात्मा में प्रेम करना चाहिए। जो भगवान को छोड़कर और किसी से प्रेम करता है वह तो मूर्ख है। भगवान, महात्मा और शास्त्र में श्रद्धा करनी चाहिए। देखो, केवल भगवान के ध्यान से, केवल भगवान को याद करने से, केवल भगवान में श्रद्धा प्रेम करने से, केवल भगवान के नाम जप से, एक एक भाव से भगवान की प्राप्ति होती है। जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजते हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल भगवान की पूजा से भी भगवान की प्राप्ति होती है। और पूज्य रमेश बाबा जी कहते हैं, सम हो जाओ हर परिस्थिति में तो भगवान मिल जाते हैं। पूज्य रमेश बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, प्रत्येक परिस्थिति में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, आप जीवन भर सम रह गए इन परिस्थितियों में तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ऐसे सुंदर सूत्र हैं भैया, एक एक का पालन करने पे आनंद आता है। सेठ जी कहते हैं, हठपूर्वक भगवान के पीछे लगे रहो कि नाथ मैं आपको पाकर रहूंगा। कैसे हठ करें? एक सज्जन थे, वो पूछते थे हर व्यक्ति से, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। जिससे मिलता उसी से ये प्रश्न होता था कि भगवान कैसे मिले। तो भैया एक योगी से मिले, उन्होंने कहा योग से भगवान मिलते हैं। भोगी से मिले, कह रहा भोग से भगवान मिलते हैं। किसी ने कहा कि भैया पंचाग्नि जलाने से भगवान, उन्होंने पंचाग्नि जलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा सत्संग से मिलते, सत्संग करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा नाम जप से मिलते हैं तो उन्होंने नाम जपना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते वो जिस प्रकार के महात्मा से मिले उन्हीं के अनुसार साधन करना शुरू कर दें। पागलों की भांति लग जाते थे कि भैया मुझे भगवान को पाना, कैसे भी पाना, जो कह देगा उसी के हिसाब से पाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जिसे लगन होती है ना, वो रास्ता पूछता है और क्रियान्वयन करता है उसका तत्काल। सिर्फ पूछता नहीं है। कई बार हम लोग इसलिए पूछते हैं कि थोड़ा, मैंने एक बार गोकुलानंद प्रभु जी के नाना जी से पूछा था कि आए भैया, पहली बार जिंदगी में महात्मा देखे थे हमने तो इतने लंबे चौड़े, और वल्लभ कुल के वो थे। और पूछते, मैंने कहा कि प्रिया तुम कुछ बात बता दो ठाकुर जी की। उन्होंने ऐसा जवाब दिया, उसके बाद मैंने प्रश्न नहीं किया। तू अपने घर की बताए देगो, तू अपने घर के भीतर की बात बता देगा मुझे। तो ऐसी बात बोली तो मैंने कहा नहीं भैया। पर उस दिन समझ में आया कि ये कितना प्रेम महात्मा लोग भगवान से करते हैं, कितना अपनापन होता है। ऐसा अपनापन सहज नहीं होता। और ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं भैया। अभी आज एक कुंज बिहारी भैया ने एक मैसेज भेजा था, वीडियो भेजा था कुंज बिहारी भैया ने, कि पूज्य बाबा की चरण पादुकाएं किसी ने चोरी कर ली। जहां हम जाते हैं ना घनश्याम दास ठाकुर जी कुटिया में से, वहां से किसी ने भावुकता में, 2 बहनों ने, बहुत भावुक होती हैं बहनें और सारे अनुभव ही नहीं होते हैं, क्षमा करें मातृशक्ति। अच्छा भी है क्योंकि ये दिल से भजन करती है, हम दिमाग से भजन करते हैं। पुरुषों में दिमाग बहुत होता है। नहीं, रफू भी है और चप्पू भी है। तो भैया, और
भावुकता में उठा करके लगी बाबा की। अब ये नहीं पता बाबा उन चरण पादुका से पीटेंगे भी, रेल बना देंगे बाबा। हल्के में ले रहे हैं क्या बाबा की चरण पादुकाओं को? उठा करके ले गए वहां से भावुकता में। अब भैया महात्माओं को जिन्होंने 40 वर्षों से पूज्य बाबा से वो वस्तु ली हो, उन महात्मा के हृदय पे क्या कष्ट हो रहा होगा, कितनी बड़ी बात है। अब हमसे अपने पूज्य भैया की कोई चरण पादुका, हमसे पूरे जीवन की हमारे पास कोई संपत्ति रखी हो भैया की, और वो कोई चुरा करके ले जाए, और इस भाव से कि मुझे श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। आज वही कह रहे थे, कुंज बिहारी भैया कहते हैं, अरे महात्माओं की वस्तु आप चोरी से लेकर के जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि मेरा परलोक में कल्याण हो जाएगा, यहाँ कल्याण हो जाएगा। यहाँ भी नाश है और वहां भी नाश है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी बोला, उन्होंने बोला कुंज बिहारी भैया ने कि मैंने उनसे कहा था बोलने के लिए कि इस पर बोले जिससे जन जन तक ये बात जाए। उन माताओं तक भी पहुंचे, उनकी वीडियो भी उन्होंने आज शेयर करी कि कौन लेकर के गई, चेहरा भी देख लिया उसमें। महाराज जी ने कहा मैंने इन्हें देखा है कई बार, रासलीला वगैरह में, सत्संग वगैरह में देखा है, पता तो मैं कर लूंगा। वो आवेश में भी थे कुंज बिहारी भैया, उन्होंने बोला जमीन में भी घुस जाओगे तो भी ढूंढ निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे की वस्तु लेकर के गए हैं। उन्होंने सहज कर, हम जैसों के लिए इतना, वो बाबा कभी कुटिया बंद नहीं करते। घनश्याम दास ठाकुर जी की कुटिया में आप कभी भी चले जाओ, खुली मिलेगी आपको। एक महात्मा है वहां भजन करते रहते हैं, जाओ और अपना चरण दर्शन करो। इतनी मुश्किल से ऐसी वस्तुएं सहेजी जाती हैं, और उसके बाद हम थोड़े से स्वार्थ के लिए कि मेरे पास रहे बाबा की चरण पादुकाएं। मैं तो कहूँ वो जो होती है ना खड़ा होकर नोक सी होती है, उसमें नाक पीट दे बाबा रात में। अब किसी को दर्शन नहीं मिलेंगे। पूज्य बाबूजी की और सबकी वहां पे चरण पादुकाएं हैं। अब हम सबके लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया और उस पर ताला लग गया, वो उसमें कोई नहीं जा पाएगा, ना कोई दर्शन कर पाएगा। और तो कितनी पीड़ा की बात है भाई। तो हम लोगों को ऐसा भावुकता में नहीं करना चाहिए। आज भी अगर मुझे कोई वस्तु प्राप्त होती, कोई मुझे वाटिका से कोई चीज़ देता है ना, कोई पुस्तक देता है या कोई भाई जी बाबा की बात बताता है या बाबा की कोई रिकॉर्डिंग होती है, मैं सबसे पहले आकर के भैया को देता हूँ, क्योंकि भैया हमारे पास वो बुद्धि नहीं है जिससे हम उसका आदर कर पाएंगे। अपने गुरुजनों के पास वो बुद्धि है, वो सामर्थ्य है जिससे वो आदर कर पाएंगे, जीवन भर सहेज कर रख पाएंगे। अब मैं चाव चाव में बाबूजी बाबा के वस्त्र और अपने घर पे रख लूं और धूल खाते फिरे, ना उनका आदर ना कुछ, ऐसे ही रखे रहें। यहाँ पूज्य भैया सम्यक आदर देते हैं, सबको दर्शन कराते हैं और बताते हैं महिमा उसके विषय में। तो हमें कोई वस्तु मिले तो उसको सहेज कर रखना चाहिए, अपने गुरुजनों को पहुंचा दें कि गुरुजी ये बात है। अगर गुरुजन कहें कि आप संभाल कर रखो तो संभाल लो भैया। अब बाबा का कोई वस्त्र मिल जाए, हमने सुना है सांवर सुंदर की धोती की यह एक कनारी फाड़ी है, तुम तुच्छ न वस्तु इसे समझो, इसमें ब्रज रस की खाड़ी है। भाई जी के धोती का किनारा मिला था, सब ब्रज रस की खाड़ी है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि महात्मा हमें पता चल गया, मान लो रघुनाथ जी दिव्य कोटि के महात्मा ये धोती पहन के आ गए, हमें पता चल गया भैया इनके धोती के एक किनारे में ब्रज रस है, इनकी धोती उतार लो सब है। ये कोई बात होती है? इतनी भावुकता ठीक नहीं है भाई। रघुनाथ जी पीटेंगे, वही भगवत प्राप्ति करा देंगे तत्काल पीट पीट के। अच्छा मैं ये बात क्यों बोलूं, मुझे बड़ा दुख हुआ मैं जब ये बात सुनी, मैंने कहा यार जो वस्तु सहज घर बैठे मिल सकती है केवल श्रद्धा करने मात्र से, वो उस वस्तु की चोरी कर रहे हैं, उस वस्तु की चोरी हो रही है। बाबा ने कहा था, पूज्य कमल माँ ने भी कहा था, मैं और रघुनाथ जी जब वृंदावन गए थे, रघुनाथ जी आपको याद होगा सब लोग बस से पहले पहुंच गए थे, आप और मैं बाद में पहुंचे थे, तो सीधा पूज्य कमल माँ अपने बहन के घर पे रुकी हुई थी, वहाँ पे ठाकुर जी के भी दर्शन किए थे हमने। तो जैसे ही हम गए तो पूज्य माँ ने कहा कि आप जैसे भावुक लोग सब कुछ लूट ले गए और हम पास में रहकर भी रीते रह गए। तो क्या पूज्य माँ रीति रह गई क्या? अरे श्री कृष्ण उनके पास हैं भैया, श्री जी उनके पास हैं, सब कुछ उनके पास है। पर कहने का तात्पर्य ये था, माँ हमें समझाना चाहती थी कि हम दूर रहकर भी भाई जी में श्रद्धा करेंगे, बाबा में श्रद्धा करेंगे तो हमें वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी।
पूज्य भाई जी ने एक लेख में लिखा, मेरे पास रहकर भी लोग वो भावना नहीं कर पाए जो दूर रह करके लोग मुझसे लाभ लेकर चले गए। दूर रहने वाले ज्यादा लाभ लेकर के चले गए। तो इसलिए चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। महात्माओं का सच्चे हृदय से केवल भगवत प्राप्ति के लिए संग करने की आवश्यकता है। तो सेठ जी कहते हैं कि भैया भगवान, महात्माओं का इतना कहना ही बहुत है कि भगवान मिलते हैं और भजन साधन में साधक को लग जाना चाहिए। तो वो सज्जन बार बार पूछते थे, सबसे पूछते रहते कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे भगवान मिलेंगे। सब बताते और वो वैसा वैसा करते चले जाते। अब क्या हुआ महाराज, ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक महात्मा आए उनके पास। उन महात्मा ने कहा, भाई कब तक ऐसे तुम साधन करते रहोगे, लोगों से पूछते वही साधन करने बैठ जाते हो। तो उन सज्जन ने क्या उत्तर दिया, जब तक भगवान प्रत्यक्ष नहीं आ जाते तब तक मैं ये करता रहूंगा, तब तक मैं ये करता रहूंगा। तत्काल उन्हीं महात्मा में से चतुर्भुज नारायण रूप में भगवान प्रकट हो गए महाराज, तत्काल वहीं प्रकट हो गए। तो सेठ जी कह रहे थे, भैया जिसकी चाह होती है ना, भगवान उस तक पहुंच जाते हैं। चाह होनी चाहिए, चाह रखनी चाहिए, चाह बुझ जाती है बस। ये चाह के ऊपर कामनाओं का पर्दा डल जाता है और फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। भगवान सेकेंडरी हो जाते हैं, फर्स्ट पे हमारी जरूरतें आ जाती हैं। पर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आपसे प्रेम किया है, आपसे को छोड़ेंगे नहीं। आपसे प्रेम किया है, आपको छोड़ेंगे नहीं। इस शर्त पे प्रेम थोड़ा ही ना किया था कि आप भी हमसे प्रेम करें। हमने तो बस आपसे प्रेम करते हैं, बस ये चाह है हमारी। आप हमसे प्रेम करें या ना करें, कोई गरज नहीं है इसकी। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए महाराज। सेठ जी कहते हैं, क्षण क्षण में साधन को बढ़ाना चाहिए, क्षण क्षण में साधन को बढ़ाना चाहिए। कैसा भी पापी से पापी क्यों ना हो, भगवान की शरण होने से तर जाता है। कैसा भी मूर्ख से मूर्ख हो, भगवान की शरण होने से तर जाता है। समय भी चाहे थोड़ा से थोड़ा हो, आज ही मृत्यु हो जाए, आज ही हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर लें तो तत्काल भगवान मिलेंगे। मान लो 2 घंटे बाद हम मरने वाले हैं और हमने अभी कह दिया कि नाथ मैं आपका हूं, मन से ग्रहण नहीं किया, मन से नहीं मानी बात, केवल वाचक बोला है, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, इसने वाचक तो बोला, ये झूठ बोल रहा है पर यथा तथा का नियम तो लागू है। ये झूठ बोल रहा है तो मैं थोड़ी झूठ बोल सकता हूं। मैं आपसे प्रेम करता हूं नाथ, मैं आपसे प्यार करता हूं नाथ, तो भगवान झूठे बोल रहा हूं। भगवान भी उधर से कहेंगे, अंगद मैं तुझसे प्रेम करता हूं, रघुनाथ जी मैं आपसे प्रेम करता हूं। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, सब भक्त ऐसा बोलेंगे, नाथ मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो उधर से भगवान रिप्लाई देंगे कि हाँ मैं भी तुमसे करता। अब इसकी गरज नहीं है हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। यथा हमने बोला, उधर से भगवान बोल रहे हैं। भगवान झूठ बोलते ही नहीं है, भगवान सदा सत्य ही बोलते हैं। ये ठाकुर जी हैं। हम झूठ भी बोलेंगे ना, उसे सच्चे बना लेंगे, भगवान सत्य बना लेंगे उसे। भगवान ने गीता जी में कहा है, कैसा भी पापी क्यों ना हो, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। सत्संग के प्रभाव से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग में बताए अनुसार साधन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों का सेवन करता है वह अमृत को छोड़कर विष का पान करता है भैया। तो इसलिए गुरुजी ने जैसा बता दिया, शास्त्र ने जैसी आज्ञा कर दी, संतों के चरित्रों में हमें जो सुनने को मिला उसे जीवन में धारण करेंगे तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे भैया। नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक ऐसे पुरुष में आसक्ति कर ले जिसका मन भगवान में लगा हो, इससे बढ़कर और कोई बात ही नहीं है। अच्छा हमारी भैया में आसक्ति में भगवान नहीं मिलेंगे क्या? अरे कैसे नहीं है, भगवान में आसक्ति एक बार को कमजोर पड़ सकती है, पर पूज्य भैया लेकर के ही जाएंगे साथ में हैं? हम कितना ही कैसे ही निकम्मे क्यों ना हो, कैसे ही क्यों ना हो भैया, जो बाबूजी के पास रहे वो रह गए क्या? नहीं रह पाएंगे। जाएंगे कहां पर?
पहुंचेंगे नित्य वहां जहां कान्हा गाता है प्रियतम। जहां श्री कृष्ण गाते हैं वहीं पहुंचेंगे सारे के सारे। देर सवेर हो सकते पर पहुंचना वहीं है, निश्चित है। बातें तो बहुत याद आ रही हैं बाबूजी बाबा की, पर समय हो गया है, ओवर करता हूं वरना आपकी आंखें मुझे भस्म कर देंगी। पद गाया था ना, जला दो उर में विरानल, थोड़ी देर में आप खाओगे जला दो अंगद को विरानल। देखो लाइट तुरंत बंद होगी, मैंने बात नहीं अभी कहानी है ओवर करने के लिए। जलाओ भाई, वापस लाइट जलाओ। क्या हुआ माही भैया, 2023 की शायद विजयदशमी की बात है। राजबिहारी भैया थोड़ा सा रुक जाना है, को क्षमा कर देना मुझे। क्या हुआ, यहाँ पर एक संत आई थी विदेश से कोई, और वो अपने अनुभव बता रही थी। 2022 से 23 की बात है, 23 की बात है, याद है मुझे। मैं 10-15 दिन के लिए, मैं ऑफिस में ज़्यादा काम था मेरा, तो मैं आ नहीं पा रहा था। तो विजयदशमी के दिन आया, दशहरे के दिन आया था। सबको उस दिन वहाँ भी जाना होता है, क्या नाम, झूले वूले देखने के लिए। तो सब तैयार भी थे, सब जाने के लिए। तो कसक थी मन में। तो महात्मा जी, हाँ वो माता जी, वृद्ध माता जी, तो अपने अनुभव बता रही थी। तो जैसे ही 10 बजे ना, भगवत प्रेमी साधक भी, बंद करो, इशारे कर रहे, मैं वहां से देख रहा हूं शीशे में से। क्या हो रहा है भाई, इनसे ज्यादा अनुभव है हमारे पास। सुनने को राजी नहीं है। वो बोलती रही, उन्होंने लाइटें बंद करनी शुरू कर दी। फिर धीरे से बोला, माता जी समय हो गया है, बाद में सुना लेना कभी। तो हमें त्वरा रहनी चाहिए भगवान की बातें सुनने की। मैं तो कई बार देखता हूं। अच्छा, समय का भी ध्यान रखना चाहिए, समय भी बहुत आवश्यक है, पर ये बातें दोबारा मिलती नहीं है भैया, है ना। दीवानों ने कब समय को देखा है। सेठ जी पूरी पूरी रात सत्संग कराते थे, हैं, 10, 12, 1, 2, और उसके बाद सीधा नित्य स्तुति में पहुंच जाते थे। किसी ने सेठ जी को सोते हुए नहीं देखा कि सेठ जी सो रहे हो रात्रि में। सब साधकों की शंकाओं का समाधान करते हुए, सत्संग करते हुए। किसी ने पूछ लिया, सेठ जी क्या बात है आपको, कह रहे कि जैसे बड़े घर के लड़कों को किसी विशेष वस्तु का चाव होता है ना, ऐसे मुझे सत्संग का चाव है। सेठ जी कहा करते थे, ऐसे मुझे सत्संग का चाव है। तो ऐसे हमें महापुरुषों की आदतों को अपनाना चाहिए भैया। किसी को नाम का चाव है, किसी को लीला सुनने का चाव है, किसी को सत्संग का चाव है, किसी को भगवान के स्वरूप के दर्शन करने का चाव है, और किसी को अपने महापुरुष से प्रेम करने का चाव है। किसी को अपने महापुरुष के पास बैठने का चाव है, जहां वे रहते वहां रहने का चाव है। हर चाव भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, अगर हम महात्मा के इर्द गिर्द हैं तो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।